क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल डोमेन है। और जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सारी मिथ्स है। इसलिए ग्रेट लर्निंग ने आप लोगों के लिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग मिथ्स पे एक सेशन, एक वीडियो लाया है जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के मिथ्स को समझेंगे। हम लोग आगे बढ़े इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेट लर्निंग ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी शुरू की है, जिसमें 80+ फ्री कोर्सेस है जिन चीज़ों को आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। और उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आप अपने रेज्यूमे को ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत से ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ आप करियर रिलेटेड चर्चा भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये कुछ स्टैंडर्ड मिथ्स है जो लोगों को है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से जॉब्स नहीं रहेगी, हमारी जॉब्स चली जाएगी। ये बहुत गलत बात है। मतलब गाइज ऐसा हो सकता है कि कुछ एक टाइप की जॉब्स जो है वो ज़्यादा आना बंद हो जाए। वो तो टेक्नोलॉजी के साथ होता है ना। मतलब अगर आप बात करोगे कि अगर पॉपकॉर्न बनाने की मशीन आ जाए तो लोग, मतलब जो लोग मैन्युअली पॉपकॉर्न बना के देते हैं उनका काम कम हो जाएगा या फिर उनको वो काम नहीं रहेगा, बराबर है। बट ऐसा भी तो हो रहा है कि वो मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए। तो अगर एक जगह से जॉब जा रही है तो कहीं और जॉब हमेशा जनरेट होती है ना। अगर आप कहते हो कि मार्केट में एक ऐसा कुछ केमिकल आ गया है जिससे खेती ज़्यादा तेज़ी से हो रही है तो हमें खेती करने वाले लोग नहीं चाहिए, बट वो केमिकल को समझने वाले, वो केमिकल को इस्तेमाल करने वाले लोग तो चाहिए होंगे। तो वही है, मतलब एक टाइप की जॉब जा रही है, दूसरी टाइप की जनरेट हो रही है, और इन अ वे बहुत सी टाइप की जॉब जनरेट हो रही है। यही होता है अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ अलग नहीं है। अब लोग कहेंगे कि यार क्लाउड पे ही अगर आप लोग कंप्यूटेशन दे रहे हो, डेटाबेसेस संभाल रहे हो, तो एज अ एडमिन में क्या करूँगा, मुझे जॉब थोड़ी ना मिलेगी। मैं ऑन प्रेमाइज डेटा संभाल रहा हूँ, क्लाउड वाला कैसा करूँ। तो एक बहुत सिंपल जवाब है इसका, अगर आप वहाँ पे एडमिन हो तो आप यहाँ भी एडमिन हो सकते हो। आपको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो सीखनी है। और क्या पता आपको वहाँ पे जो रोल्स नहीं मिल रहे थे शायद यहाँ पे कुछ और करने को मिल जाए, ज़्यादा करने को मिल जाए। और क्लाउड कंप्यूटिंग और इतनी सर्विसेज दे रहा है उसकी वजह से और बहुत से टाइप्स के जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। और ये मैं मतलब हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, आंखें बंद करके तीर नहीं चला रहा हूँ, ये फैक्ट्स है। अगर आप कुछ पॉपुलर कंपनीज देखोगे जो मतलब हायरिंग में काम करती है, जैसे कि पे स्केल हो गया, आपका नौकरी हो गया, पे स्केल हो गया, लिंक्डइन हो गया, और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है राइट जहाँ पे आपको ये जॉब पोस्टिंग्स और जॉब का डेटा मिलता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स जनरेट करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज्योर, ये बहुत इन डिमांड स्किल्स है और बहुत लोग और बहुत से जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स लेता है, मुझे ये सही नहीं लगता। ये बहुत ही गलत नोशन है और ये प्रूवन है ये फैक्ट। कुछ टाइप की जॉब्स कम होगी बट दूसरी ज़्यादा जनरेट भी होगी। अब लोगों का कहना है कि क्लाउड सिर्फ टेकीज़ के लिए है। अब गाइज अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं पूरी तरह डिसअग्री नहीं करता इस चीज़ से। देखिए टेक्नोलॉजी अगर आपको आएगी तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पीपल क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, ये गलत बात है। आप इस बात को भी तो समझिए। आप एक इंसान हो जिसके पास पैसा है, आपको आपका बिजनेस समझ आता है, आप क्या करते हो, आप किसी और को कहते हो कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म मुझे दे दो, इसके ऊपर मेरा वेबसाइट चला लो, है ना। अब आपके पास वेबसाइट बनाने का बहुत अच्छा आइडिया है बट आपको पता ही नहीं वेबसाइट बनाना कैसे है, तो आपके लिए तो वो लॉस ही हुआ, बराबर है। बट अज्यूम कर लो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ये वेबसाइट, एक रेडी टू यूज़ वेबसाइट भी बना कर दे रहा है, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको ये वेबसाइट बना कर दे रहे हैं क्लाउड के ऊपर, आप सिर्फ पैसा दे रहे हो उनको। तो आपको कोई टेक्निकल नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्लाउड यूज़ करने के लिए। हाँ, आपको अगर क्लाउड डेवलपर बनना है, क्लाउड एडमिन बनना है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नो हो तो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ समझनी हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए ये चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन गाइस। क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ टेकीज़ के लिए नहीं है, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम आगे जब एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको ये थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गाइज और क्या मतलब नोशन से लोग हैं। एक ऐसा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेफ नहीं है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बट गाइज अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इतने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स है आजकल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली आप डेटा सिक्योर कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि किसको एक्सेस देना है,
आप डेटा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब आप डेटा को प्रोटेक्शन कोटिंग करके आप नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो। बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपका डेटा मॉनिटर करती है, लॉग्स मॉनिटर करती है, आपको अलार्म्स थ्रो करती है। इंस्पेक्टर्स होते हैं क्लाउड पे, हाँ प्रॉपर इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर सर्विसेज होती है जो आपके डेटा को इंस्पेक्ट करती है, गवर्न करती है। शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल्स है। तो ये मिथ है, एक ज़माना था जब क्लाउड पे डेटा सिक्योर नहीं था क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नए थे, वो खुद इवॉल्व हो रहे थे। बट अभी वो इतने इवॉल्व हो गए कि वो किसी भी ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर की आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इज़ इट सिक्योर और नॉट, इज़ इट सेफ और नॉट, ये बहुत ज़्यादा सेफ है, इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो। अब चौथा पॉइंट जो यहाँ पे पुट फोर्थ किया गया है वो कि क्लाउड सिर्फ वर्चुअलाइजेशन है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको वर्चुअलाइजेशन पता नहीं होगा। गाइस वर्चुअलाइजेशन ऐसा होता है ना कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि एक एप्लीकेशन, एक मशीन आप यूज़ कर रहे हो और आपके घर पे बैठ के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो आपके कंप्यूटर के थ्रू, बट वो एक्चुअली कहीं और रिसाइड कर रहा होता है। आप उसको सिर्फ आपके सिस्टम पे कास्ट करके उसको यूज़ करते हो। इसे वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब वही जो आप मूवीज़ में देखते हो ना कि आयरन मैन स्क्रीन पे कुछ टच कर रहा होता है, इनपुट दे रहा होता है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, एक वर्चुअल रियलिटी है। एक्चुअल में वो स्क्रीन नहीं है वहाँ पे, पर वो कांच पे आपको नजर आ रही है, वो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, आपके फ़ोन पे ही आप ले लो, बराबर है। वो वर्चुअलाइजेशन है जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना, दैट इज़ अ वर्चुअल इंटरफेस, वो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है। तो क्लाउड सिर्फ वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक ज़माने में क्लाउड कंप्यूटेशन सर्विस प्रोवाइड करता था, इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन्स देता था, इसलिए लोगों को लगता है कि क्लाउड मतलब वर्चुअलाइजेशन है। ये गलत बात है गाइस। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा है, इसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, आप चिंता ना करें। और एक ऐसा ही मिसकंसेप्शन था कि मैंने लोगों को पूछता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। एक जगह पे मैंने इंटरव्यू लिया था, तो जो भी इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पे, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ही इज़ लाइक इट इज़ एन एबिलिटी वेयर यू कैन एक्चुअली स्टोर योर डेटा ऑन ड्राइव्स लाइक गूगल ड्राइव्स। अब दैट ह्यूमन बींग, वो इंसान गलत नहीं है पूरी तरीके से। उसने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैं डेटा ले रहा हूँ और एक ड्राइव पे स्टोर कर रहा हूँ। क्या ये पूरी तरह से गलत है? नहीं। क्लाउड के ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बट आप कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब डेटा को स्टोर करना होता है, वो गलत बात है। वो एक बहुत ही चीटी सा या छोटा सा हिस्सा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। स्टोरेज से बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारी सर्विसेज है, कंप्यूटेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, आप बहुत सी एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, आप कंटेनर्स यूज़ कर सकते हो, डेवऑप्स प्रैक्टिसेस कर सकते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मिथ्स वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग मिथ्स का सेशन खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग मिथ्स क्या होती है और कैसे मिथ्स लोगों ने पाल रखे हैं उसके बारे में आपको आइडिया आ गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी इनिशिएटिव लिया है जिसमें 80+ फ्री कोर्सेस है जिनको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और उनको सब्सक्राइब करने के बाद, उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल या रेज्यूमे को ऐड कर सकते हो। थैंक यू।